तो आज मैं दोबारा आपके सामने लेके आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग और ये आप ही की बहुत सारी रिक्वेस्ट पे था, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था पुरुषोत्तम मास का, जो कि 15 जून को अंत होता है। तो अब 15 जून से 30 जून तक मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ राशि अनुसार। तो आपको यहाँ पे अगर आपकी राशि नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका नाम का जो पहला अक्षर है ना, उस हिसाब से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे राशि देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ चंद्र राशि यानी कि मून राशि के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे एक एक राशि के बारे में। हाँ, ये भी क्लियर कर दूं कि ये पूरी तरह से जनरलाइज्ड रीडिंग है, ये पर्सनलाइज्ड नहीं है। और कितना रेजोनेट हुआ ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स लेके आऊँ मंथली वाइज। या मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट 15-15 दिन की रीडिंग्स आपके लिए जरूर लेके आऊँ, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपके कमेंट्स किस तरीके से आते हैं, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपने ऑरेंज वाटर स्प्रे से, जो कि मैं हमेशा रीडिंग से पहले स्प्रे करती हूँ ताकि मेरी रीडिंग अच्छी जाए और मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूँ। ओम गण गणपते नमः, जय बजरंगबली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है द नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है द 3 ऑफ एम्परर्स। मैं एक और आपके लिए गाइडेंस के लिए यहाँ पे कार्ड निकाल देती हूँ। ओके, ठीक है, आपके लिए आया है द 8 ऑफ कप्स। तो चलिए इस रीडिंग के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट जो मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, 15 और 30 जून के बीच में मेष राशि वालों को थोड़ी सी एंग्जाइटी की फीलिंग हो सकती है। हो सकता है कि जल्दबाजी आप कर लें कोई भी काम में, तो जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, उसमें आपके काम बिगड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील करें, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा मैं ओवरलोड काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। उस स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद कम हो सकती है और उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए आपको धीमे धीमे काम करना है, प्लानिंग वाइज करके काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि कोई लेडी का भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आई थिंक ये पिछली बार भी आप ही के लिए आया था, मेष राशि वालों के लिए। इफ आई एम नॉट श्योर, अगर मैं श्योर हूँ तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेडी ब्लेसिंग मुझे आपके ऊपर दिखाई देती है। तो इसीलिए किसी भी लेडी का अनादर नहीं करना, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्ची हो, ठीक है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या कोई भी हो सकता है जिनसे कोई आपका रिलेशन नहीं है। वो आप भले आपके लिए कुछ काम भी कर रहे हो तो भी आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट रखनी है। बीच में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ना मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं और कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं करेगा। तो ऐसे वक्त पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा। यानी कि आप छोटे से हॉलीडे टूर पे जा सकते हैं, छोटी सी वैकेशन आप ले सकते हैं, कहीं पे आप आउटिंग छोटा सा करके आ सकते हैं, भले 1 या 2 दिन के लिए आप चले जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जब आप वापस आएंगे तो आप नए तरीके से शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत वक्त से ऐसा दिख रहा है कि आपको ब्रेक नहीं मिल पा रहा है, वो आपको जरूरत है, तभी आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। कुछ पास्ट को लेके भी आप बहुत ज़्यादा मन में आगे चल रहे हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पे पास्ट को छोड़ दे। जो बीत गया बीत गया, आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो पुरानी जो भी बातें हैं उसको आपको निकालना नहीं है, पुरानी बातों को छोड़ दें और अब न्यू चैप्टर आपको लाइफ का शुरू करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो वक्त है बहुत अच्छे से निकल जाए, आपके जो भी प्लान्स हैं वो अच्छे से अकम्प्लिश आप कर लोगे, बशर्ते अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपके मन में बहुत वक्त से इच्छा है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो ज़रूर से पूरी होगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। एक रेमेडी यहाँ पे आपको ज़रूर से देना चाहूँगी कि अगर हो सके तो हल्दी का तिलक ये 15 दिन आप ज़रूर से लगा दीजिएगा माथे पे या नाभि के आसपास, ठीक है। ये करने से आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में, यानी कि टॉरस।
ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले जो आया है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया है 7 ऑफ कप्स, उसके बाद आया है 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। तो अब तक जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने काम किए थे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। प्रमोशन होने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप स्टडी के लिए और आगे फर्दर भी लाइफ में जाएं, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रही है। ये भी हो सकता है कि इन दिनों में, ये 15 दिनों में आप बहुत सारी आइडियाज़ मन में लेके आएंगे, तो उन आइडियाज़ को आप पेपर पे नोट डाउन करते चले जाएं। नहीं तो क्या होगा, आइडियाज़ तो आती रहेगी लेकिन प्रैक्टिकली आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके दिमाग में फ्यूचर के प्लान्स है ना, बस आप उसको लिखते चले जाइए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो ये 15 दिन का टाइम पीरियड है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, रिलैक्सेशन वाला रहेगा और आपको ऐसा लगेगा बस मैं कुछ भी काम नहीं करूं। और थोड़ा सा लेजीनेस भी आपको यहाँ पे फील हो सकता है, तो लेजीनेस आपको नहीं करना है, उठना है और आपको काम करना है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो न्यू प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे मिलने के मुझे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर से यहाँ पे मिल सकती है। अगर आप थोड़ा सा बीच में कोई भी एनिमल्स को अगर आप फीड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। इन 15 दिनों में वो गाय हो सकती है, वो कैट्स हो सकती है, वो डॉग्स हो सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले, आप जितना हो सके अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा उनको फीड आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आपके घर में मुझे क्लटर भी दिख रहा है, ठीक है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में मुझे दिख रहा है। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी क्लींजिंग कर लेंगे, बेवजह का जैसा जो भी क्लटर है उसको आप क्लीन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इससे आपका घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा और आपका माइंड भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ में भी मुझे कोई इश्यूज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। लव लाइफ भी मुझे अच्छी दिख रही है। तो रीडिंग ये कितनी रेजोनेट हुई, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट राशि हम देखते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी राशि के बारे में। तो पहला आया है आपके लिए द 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है द 10 ऑफ कप्स, उसके बाद है द डेथ कार्ड एंड द एम्प्रेस। ओके, तो देखिए आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे डेथ कार्ड कहा तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग के चांसेस है। बहुत वक्त से अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, तो वो काम आपका अकम्प्लिश ज़रूर से होगा। यहाँ पे जो भी आपका पास्ट है, कुछ ऐसे आपके रिलेशनशिप होंगे जो हो सकता है कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं या उनसे आपको तकलीफ हो रही है। तो हो सकता है कि अब वहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए या थोड़ा सा आप अपने आप को वहाँ से कट ऑफ कर ले और आप उसको लेट गो करने लग जाएंगे, विच इज़ गुड, ठीक है। मतलब आप सोचेंगे कि अब मुझे अपने लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू करना, मुझे लाइफ को अपने लिए जीना है। ये भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा, गेट टुगेदर्स होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हाँ जी, गुड न्यूज़ है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पहला या दूसरा भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हाँ, मुझे पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप उसके लिए ट्राई ज़रूर से कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े से ना जैसे कि बंध गए हैं, जो आप करना चाह रहे हैं उतना अच्छे से आप नहीं कर पा रहे या उतने अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, या मे बी आपको कोई समझ नहीं रहा है और उसकी वजह से आपको अपने आप को लग रहा है कि आप बंधे हुए हो। आपको कहीं ना कहीं अंदर में फ्रीडम की कमी भी महसूस हो रही है और काम में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं कि आप अपने लिए जी नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और उसकी वजह से कई बार बेवजह आपको गुस्सा भी आने लगता है या कई बार बेवजह आपको रोना भी आ जाता है। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पे काम करना है। थोड़ा सा आप स्ट्रेस के लिए आपको थोड़ा सा गैप लेना है। खुद की हॉबी के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकालिए ताकि जो सब कुछ कार्य है वो अच्छे से बैलेंस्ड हो पाए, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अदरवाइज ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपका रीडिंग देखूँ तो मुझे बहुत ही यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। ज़रूर से आपको आउटिंग के लिए जाना चाहिए। अगर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर से आप हेल्प ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके आसपास थोड़ी ग्रीनरी है वहाँ पे भी आप थोड़ा जाइए। अपने हाथ से अगर आप कुछ प्लांट्स
प्लांट्स लगा सकते हैं इन दिनों में, तो प्लांट्स आप ज़रूर से लगाइए, या कोई इंडोर प्लांट्स आप घर पे आप लेके आइए तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने हाथों से पौधों को आप पानी दीजिए और खुशी से पानी दीजिए, एक बहुत अच्छी एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कितनी रीडिंग ये रेजोनेट हुई मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कर्क यानी कि कैंसर राशि के बारे में। देखते हैं आपके लिए ये 15 दिन कैसे रहेंगे। ओके, तो आपके लिए आया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल और उसके बाद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और एक मैंने निकाला है आपके लिए गाइडेंस कार्ड। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइम से अगर कोई आपका पैसा अटका हुआ है तो ये मिलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर से हो जाएगा। न्यू जॉब के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो न्यू जॉब भी आपको मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करोगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं या चेंज ऑफ जॉब के लिए सोच रहे हैं तो हाँ, ये पूरे पूरे प्रोस्पेक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊँ, ठीक है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है। अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा बंद करके रखना है। अपनी हर एक बात आपको पहले से किसी को शेयर नहीं करनी है। यानी कि अगर आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, तो उसको आप अभी से शेयर ना करें क्योंकि वो काम आपका सही तरीके से नहीं होगा। आपके आसपास मुझे थोड़ी सी जेलसी वाली यहाँ पे फीलिंग दिखाई दे रही, मतलब इस तरह के लोग हैं। तो आपको लग रहा है कि वो आपके सज्जन हैं पर एक्चुअली वो नहीं है। तो थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेंट बनना है। जल्दी से रिस्क आपको नहीं लेना है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो माइनर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, मतलब ऐसे छोटी मोटी चोट लग जाए। बाकी ऐसे होगा नहीं। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो रेमेडी मैं आपको बता दूं कि आप सन को सुबह अगर देखते हैं, यानी कि सूर्य को अगर आप जल देते हैं या सूर्य को केवल आप देखते भी हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, या आंखें बंद करके ऊपर मुंह करके सिर्फ उसकी एनर्जी भी लेते हैं, तो उससे भी आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो ये 15 दिन आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। पर वो जेलसी वाली बात जो मैंने आपको बताई ना, वो आगे फ्यूचर में भी आपको ध्यान रखना है। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ लोग हर एक चीज़ को अपने स्टेटस में शेयर कर लेते हैं कि लाइफस्टाइल में वो क्या कर रहे हैं, या फेसबुक पे शेयर करना शुरू कर देते हो। अगर उनमें से आप एक हैं तो फिलहाल आप रुक जाइए, ठीक है, नहीं तो उसकी वजह से आपको हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिना वजह घर में झगड़े भी हो सकते हैं। आप खुद सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक से सब कुछ तो ठीक चल रहा था लेकिन अचानक से क्या हुआ। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए। और इस बीच में अगर पॉसिबल हो तो एक बार एप्सम सॉल्ट बात आप ज़रूर से ले लीजिएगा। थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट आपको पानी में डालना है, उस पानी से आपको किसी भी दिन स्नान करना है, शोल्डर से लेके नीचे तक। सिंपल, बस इतना सही कीजिएगा। तो कितनी रेजोनेट हुई रीडिंग आपके साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट राशि हम यहाँ पे बात करेंगे सिंह यानी कि लियो राशि के बारे में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग में यहाँ पे क्या आया है। फर्स्ट है द 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द टॉवर, उसके बाद है द पेज ऑफ पेंटिकल्स और एक मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रीडिंग के हिसाब से मुझे ये दिख रहा है कि देखिए, 2 बात यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। यहाँ तो हो सकता है कि पैसे को लेके आप बहुत ज़्यादा माइज़र हो गए होंगे। ऐसे आपको लग रहा होगा कि बस मैं पैसे ना सँजो के रखूँ, मुझे जल्दी से खर्च नहीं करने, पता नहीं आगे जाके क्या हो जाए। अचानक से आपके मन में ये इन दिनों में डर बैठ सकता है कि नहीं, मैं पैसे सँजो लूँ, पता नहीं अचानक से कब पैसों की ज़रूरत हो जाए। आपके हाथ से जल्दी से पैसे निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा-सा आप अपने आप को फ्री कर दें, इतना नेगेटिव आपको मन में सोच नहीं लेके आनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं जो काफ़ी वक़्त से आप अपने मन में दबा के रखे हैं, आप किसी को भी शेयर नहीं कर रहे, तो थोड़ा-सा आप खुल जाइए। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा अंदर से। अभी क्या हो रहा है कि आप अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते चले जा रहे हैं, मन ही मन में वो दबाते चले जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी शेयर करने वाला नहीं है तो एक कागज़ पे अपनी सारी इमोशंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको फाड़ के छोटे-छोटे टुकड़े करके आप उसको फ्लश डाउन कर सकते हैं, या उस कागज़ को कहीं पे भी आप जाके मिट्टी में दबा के आ सकते हैं। नहीं तो उससे भी बेस्ट है कि आप इसको कहीं पे भी मंदिर में भी रख के आ सकते हैं बिना नाम लिखे, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि
सोच समझ के यहाँ पे काम कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी आपको फैसला नहीं लेना है, रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि जो भी काम के इन दिनों में आप शुरुआत करें जल्दबाजी में, वो आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपका मोबाइल में ध्यान है, जल्दबाजी में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करते हुए बस अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पैसे अगर आप किसी को देने का सोच रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत है, आपने हेल्प कर दी, ओके है। अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिएगा इन 15 दिनों में, क्योंकि ये चांसेस है ऐसे कि वो अगर पैसे गए तो वो शायद नहीं आएंगे, या बहुत टाइम बाद थोड़े थोड़े करके आपको मिलेंगे। मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी वो पैसे लेने में। अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिले कर दें इन दिनों में, उसके बाद आप लोन ले लीजिएगा। हेल्थ का अगर आपने बहुत टाइम से चेकअप नहीं करवाया है तो हेल्थ का एक बार आप चेकअप ज़रूर से करवा लीजिएगा। कोई बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं, ज़रूर से उनका आशीर्वाद लेके ही आप घर से बाहर निकलिएगा। ख़ास तौर पे अगर आपके फादर हैं या फादर फिगर कोई भी है तो उनका आशीर्वाद आप ज़रूर से लें। और अगर फादर फिगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने भी आए तो उनका इंसल्ट आपको निरादर नहीं करना है, चाहे फिर वो कोई भी दर्जे के हो, यानी कि किसी भी तरह का वो काम कर रहे हो, भले आपके अंडर में काम कर रहे हो, लेकिन आपको उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बुरी तरह से बात नहीं करनी है। इस बात का ध्यान आपको इन दिनों में ज़रूर से देना है। थोड़ा सा आपको एक और चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि रात को सोने से पहले आप एटलीस्ट 2 घंटा अपने मोबाइल को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नींद के इश्यूज आपको आ सकते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो आपको घबराना नहीं है। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं, बिना वजह स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अपना माइंड आप रिलैक्स रखते हैं, ठीक है, और रात को सोने से पहले पैर पे थोड़ा सा तेल या घी लगा देते तो नींद आपको अच्छी आ जाएगी। तो ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि के बारे में। देखते हैं कि आपके 15 जून से 30 जून कैसे रहेगा। सबसे पहले आपके लिए आया है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड आया है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड आया है द चैरियट, वेरी गुड, एंड गाइडेंस कार्ड भी आपका बहुत अच्छा आया है। चलिए, अभी तक तो रीडिंग मुझे आपके लिए यहाँ पे अच्छी दिख रही है, ठीक है। अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं या कहीं आप आउट ऑफ सिटी जाने का सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं, या अगर आप काम अपना बढ़ाने का सोच रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपके मन में बहुत टाइम से प्लान है उसमें 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, या कोई आपकी इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हो रही तो उसका प्रोसेसिंग अब शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका काम हो जाएगा या उसके हिंट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोर्ट केस का मामला बहुत टाइम से चल रहा है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसमें शुरुआत अभी हो जाए। उसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि आपके जो पैसे अटके हुए हैं वो थोड़ा सा और उसमें डिफ़िकल्टी मुझे दिखाई दे रही है, जल्दी से आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने उस व्यक्ति को मतलब चेस करना बंद कर दिया है तो एक बार थोड़ा सा उनको रिमाइंड और करा दे। अगर कोई कंपनी है तो एक बार वहाँ से बात कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सा उसमें डिले हो जाए। इन दोनों में अगर आप ट्राई करें कि किसी को आप ना तो लोन दें ना लोन ले, बहुत ही इमरजेंसी हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ आपकी ओवरऑल यहाँ पे अच्छी रहेगी, लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने इन 15 दिनों में 100% आएगी। कोई एक बात है जो आपसे छुपी हुई है, जो आपको नहीं पता था, वो उजागर हो जाएगी। उसकी वजह से हो सकता है कि आपका दिल थोड़ा सा टूट जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है। हो सके तो सैटरडे सैटरडे या तो ब्राउन बिस्किट के पैकेट हो गए, या ब्राउन चॉकलेट्स हो गई, या गुलाब जामुन हो गए, किसी भी गरीब को या हेल्पर को ज़रूर से आप डोनेट कीजिएगा। इससे जो भी आपके रुके हुए काम है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ है वो आपके ज़रूर से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप का अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं रीडिंग देखूं, नॉट बैड, ये 15 दिन आपके अच्छे जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर से यहाँ पे बताइएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे यहाँ पे तुला यानी कि लिब्रा राशि के बारे में। हम देखते हैं कि 15 जून से 30 जून आपका कैसा रहेगा। फर्स्ट आया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड आया है द स्ट्रेंथ, और थर्ड आया है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेक्स्ट मैंने निकाला है आपके लिए गाइडेंस कार्ड। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको
पैसे कहीं ना कहीं से मिल सकते हैं, या इंक्रीमेंट बहुत टाइम से नहीं हुई तो आपकी इंक्रीमेंट भी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन कीजिए। आपको ना ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा आप लो फील करेंगे इस टाइम पे, तो आपको लो फील नहीं करना है, अपने आप को उठाना है। ये जंग आपकी है, आप ही को लड़ना है, ठीक है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप जो पाना चाहते हैं आप वो नहीं पा सकेंगे। मैं आपको यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं कह रही, यानी कि कोई भी अगर बात है तो उसको आप अलग तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इन 15 दिनों में आप इतने ज़्यादा खिंच जाएं कि आप किसी को ऐसे शब्द भी बोल दें जिससे कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने शब्दों पे, वाणी पे ध्यान देना है, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस पे आपको पूरा यहाँ पे काम करना है। कैसे कॉन्फिडेंस आप अपना गेन कर सकते हैं? जैसे कि खुद को मिरर में देख के, डेली अपनी आंखों में देख के आपको बोलना है कि मेरे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है, मैं जो भी बोलती हूँ मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, ठीक है, और अच्छे लोगों को ही मैं जीवन में आकर्षित करूँ। सिंपल सी बात है, बस ये आप डेली करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ट्रेंड होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप न्यू बिजनेस करने का सोच रहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का अगर आप सोच रहे तो अवॉइड कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूं कि बेवजह के फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको, अगर सामने वाला प्रोवोक कर रहा है, ठीक है, या बिना वजह वो झगड़ा कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये मुझे प्रवोक कर रहा है, पिंच कर रहा है, आपको रिएक्शन यहाँ पे नहीं देना है। ये एक आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड होगा, जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। उस बात को आप सही वक्त पे आके अपने तरीके से वो बात को समझाएंगे, लेकिन उस वक्त रिटेलिएट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो राई का पहाड़ बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो घर पे हो चाहे वो ऑफिस में हो, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बस थोड़ा सा आपको अपनी कमर का और पैरों का यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है, ओके। और इसके अलावा एक और चीज़ मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। सतर्क आप कैसे रहेंगे? यानी कि आपको अपनी मुट्ठी बंद रखनी है, जो भी आपके प्लान्स हैं वो आपको अभी उजागर नहीं करने हैं, ठीक है। आप अपने अच्छे कर्म करते चले जाएं, बेवजह के किसी से गॉसिप भी आपको नहीं करना है। चाहे वो व्यक्ति आपके आगे भी बुराई कर रहा होगा ना, तो भी आपको उसके आगे हामी नहीं भरनी है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये जो टाइम पीरियड है आपका स्मूथली निकल जाएगा, अगर आपने इन बातों का ध्यान दिया तो। ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट राशि हम यहाँ पे बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए रीडिंग में क्या आया है। द 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स तो अच्छे आ रहे हैं, गाइडेंस भी कार्ड अच्छा आया है, वेरी गुड। तो आपके लिए ये 15 दिन तो बहुत अच्छे हैं। फैमिली गेट टुगेदर्स होंगे, इट्स पार्टी टाइम। हो सकता है कि कोई आप मैरिज पार्टीज भी अटेंड करो या कोई आप फंक्शन अटेंड करो। अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हो या आउट ऑफ सिटी जाने का सोच रहे हो, हॉलीडे पे सोच रहे हो, तो आप जा सकते हो। और अगर आप बेबी प्लानिंग के लिए सोच रहे हो तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, वो भी अच्छा टाइम पीरियड है। कोई न्यू आपके प्लान्स हैं, कुछ करना आप चाहते हो बहुत वक्त से, तो आप उसका श्री गणेश कर सकते हो, काम की शुरुआत कर सकते हो। जॉब चेंज का सोच रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आप न्यू जॉब के लिए देखना चाह रहे हो और आपको नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके की मुझे काम देखने चाहिए, तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करोगे तो वो भी आपके लिए मुझे अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़े से आप आउट ऑफ फोकस हो सकते हो, यानी कि जो आप चाह रहे हो ना लाइफ में करना, तो उसी डायरेक्शन में आप काम करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो आपने ठान लिया उसको आप करें, और उसके लिए जितनी मेहनत बन सकती है आप उतनी मेहनत करें। 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इन दोनों में हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स भी थोड़े से ज़्यादा दिखे। एंजल नंबर इन द सेंस 1111 या 4444। वो हो सकता है कि कार के नंबर में दिखाई दे, घड़ी में दिखाई दे, या ट्रैवल करते हुए आपको कहीं पे भी किसी चीज़ में भी वो नंबर्स दिखाई दे। तो ये अगर दिखाई दे रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं और कोई ना कोई पितर हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो उनका आशीर्वाद लेके ही आप अपने घर से निकले। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, मैरिज प्रोस्पेक्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लव लाइफ भी आपकी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, गुड।
बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुआ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम राशि यहाँ पे बात करेंगे धनु यानी कि सैजिटेरियस के बारे में। तो देखते हैं कि आपके 15 से 30 जून तक कैसे रहेगा। फर्स्ट है द हर्मिट कार्ड, द सेकंड है 3 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड गाइडेंस के लिए आपके लिए मैंने निकाल दिए यहाँ पे। ओके, तो ये टाइम पीरियड में मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि हार्ट ब्रेक। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप अच्छे बने रहें तो आप थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप होते हैं वो कांच की तरह होते हैं। एक बार उसमें दरार आ जाए तो जुड़ने में मतलब आप बोल सकते हैं कि या तो जुड़ेगा ही नहीं या तो बहुत ज़्यादा उसमें वक्त लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा फैमिली आपको सपोर्ट मिलेगा, फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकते हैं। आइसोलेटेड थोड़ा सा आप अपने आप को फील कर सकते हैं, थोड़ा सा डिप्रेसिव अपने आप को फील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, कोई ना कोई आपको काम करते रहते चले जाना है ताकि आप बिना वजह ओवर थिंकिंग ना करें। कोई एक पास्ट से रिलेटेड हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको इन दिनों में आके मिले। मतलब किसी ने अगर आपका पास्ट में आपका एक्स कोई हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया होगा फ्यूचर में, तो हो सकता है कि वो अभी आपको अप्रोच करे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो जो आपके मन से आवाज़ आए आप उसको फॉलो करें। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि जो पास्ट है उसको आप रहने दें। ना फ्रेंडशिप ना लव, न्यूट्रल रिलेशनशिप में अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, यानी कि हाथ से रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए सूटेबल होगा, जिसमें कि पेन का ज़्यादा यूज़ है, कंप्यूटर का यूज़ है, कुकिंग का काम है। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू हाथ में जिसमें कि हार्डवर्क आपका ज़्यादा है, ऐसा कोई काम अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे कईयों के लिए मेंटल काम ज़्यादा सूटेबल होता है, आपके लिए फिजिकल वाला जो काम होगा वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इस तरीके का काम आप ये कर सकते हैं। अगर आप किसी की स्पिरिचुअल गाइडेंस लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इन दिनों में। जैसे सुबह उठते ही आप किसी का भी कोई भी जैसे आप बोल सकते हैं ना कि स्पिरिचुअल, सुबह देखिए बातें आती है, पॉजिटिव बातें आती है, प्रवचन आते हैं, कोई भी ऐसी बातें, या आप पढ़ ले एक थॉट, डेली का डेली एक पॉजिटिव थॉट आप पढ़ ले, ऐसा समथिंग तो सुबह उठते ही आपको ज़रूर से करना चाहिए, जिससे एक आपको अच्छी एनर्जी महसूस हो सके तो इन दोनों में वाटर थेरेपी आप ज़रूर से कीजिएगा। वाटर थेरेपी क्या है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, तो वो आप ज़रूर से कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी और आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस भी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। बहुत वक्त से आपकी जो इच्छा है वो आपकी पूरी होगी, लेकिन पार्ट पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। पूरी तो नहीं होगी लेकिन थोड़ा सा आपका काम ज़रूर से होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेल्थ का थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा, ओवर स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, नींद आपको टाइम पे लेनी है, खाना आपको टाइम टू टाइम खाना है। हो सके तो डेली आप वॉक पे जाइएगा या एक्सरसाइज कीजिएगा या प्राणायाम कीजिएगा, कुछ भी अपने हेल्थ के लिए आपको इन दिनों में ध्यान देना है। बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस 15 दिन थोड़े से आपके सेंसिटिव रहेंगे, बट ये अच्छे से अगर आपने ध्यान दिया तो निकल भी जाएंगे। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट राशि हम यहाँ पे बात करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके 15 दिन वो कैसे रहेंगे जून के। पहला है द 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है द 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एक आया आपका गाइडेंस कार्ड। ओके, बहुत वक्त से कोई एक बात है आपके मन में पास्ट से रिलेटेड जिसको आप भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ये आप ही के लिए अच्छा है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके निकले, खास तौर पे मदर फिगर जो भी हैं उनका आशीर्वाद आप ज़रूर से लें। ठीक है, ये आपके वेलबींग के लिए अच्छा है। कोई पास्ट से रिलेटेड आपको इन दिनों में कोई मिल सकता है, हो सकता है कि आपका कोई स्कूल फ्रेंड हो या पास्ट में कोई ऐसा हो जो अब तक कांटेक्ट आपका नहीं था, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका उनके साथ कांटेक्ट हो जाए और वो अच्छा ही होगा। यानी कि वो कांटेक्ट होने के बाद आपका लाइफ की तरफ थोड़ा सा नज़रिया चेंज हो जाएगा, कुछ आपको रास्ते लगेगा कि खुलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वर्क फ्रंट पे, कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि
कोई बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम है जिसको आप माइंड में लेके चल रहे हैं, मतलब वो होता है ना कि एक टेंशन हो जाता है कि अरे मुझे ये भी काम खत्म करना है, मुझे ये भी काम खत्म करना है। तो अकेले को आपको अपने ऊपर वो लोड नहीं लेना कि ये सारे काम मैं ही कर लूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सामने वाला काम नहीं करता है, तो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? कुछ चीज़ों को आपको लेट गो भी करना है, नहीं तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकता है। आपको मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब फ़ील कर सकते हैं, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, उसकी वजह से या तो आपको बुरे-बुरे सपने आएँगे, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बहुत वक़्त से कोई आपके दिमाग में प्लान है, जो आपको लग रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, डाउट में है, लेकिन आपका वो सक्सेसफुल होगा। उस पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। काम आप करते हैं, तरक्की किसी और की हो जाती है, नाम किसी और का हो जाता है, लेकिन आपको मिलता है बुरा नाम। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये वक़्त आ गया है कि कोई ना कोई आपको ज़रूर यहाँ पे पहचानेगा और आपके काम की जो है वो कीमत करेगा और उसकी वैल्यू भी आपको लाइफ़ में मिलेगी। यानी कि यहाँ पे रिस्पेक्ट आपको मिलने के चांसेस पूरे मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। खुद की वैल्यू को कभी डाउन ना करें। मैं यहाँ पे ईगो की बात नहीं कर रही, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी हार्म नहीं होने देना, उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है? और ओवरवर्क आपको यहाँ पे काम नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा, ओवरवर्क की वजह से आपको हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं। हो सके तो टाइम पे थोड़ा सो जाएँ, लेट नाइट जाके काम ना करें। कुछ काम को आप ये सोचें कि मैं कल कर लूँगा, सारा काम आज ही नहीं करना है, ठीक है? बाँट के प्लानिंग से आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमेशा याद रखिएगा, वो चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई करती है। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो ये आपके 15 दिन मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी मम्मी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी आई है कि जितना हो सके आप प्लांट्स को थोड़ा-सा अपने हाथ से पानी दीजिएगा। आप जितना प्लांट्स को अपने हाथ से पानी देंगे, सिर्फ़ पानी देने के लिए देना है कि ये काम है चलो मैं कर लूँ, ऐसे नहीं। उनके साथ थोड़ा-सा कनेक्ट होइए, तो आपका जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाएगा। उनके पास में थोड़ा-सा बैठ जाइए, शांति से भले 5 मिनट के लिए आप टाइम निकालिए। ग्रीनरी को देखें, प्लांट्स को पानी दें, अपने हाथ से कहीं पे पौधे लगाएँ, इससे आपको बहुत अच्छी पॉज़िटिविटी महसूस होगी, ठीक है? ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये 15 दिन आपके अच्छे हैं। आपके यहाँ पे प्लान्स जो भी हैं वो आपके सक्सेसफुल हो जाएँगे। बस जो छोटी-छोटी बातें, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ओके? और हाँ, लेट नाइट आपको नहीं जागना है, फिर से मैं आपको ये गाइडेंस यहाँ पे देना चाहूँगी। तो चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। रीडिंग कितनी रेज़ोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट राशि हम यहाँ पे बात करेंगे कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि के बारे में। तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। द किंग ऑफ कप्स, ओके, द 9 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक है द गाइडेंस कार्ड। ओके, थोड़े से ये टाइम पीरियड में आप इमोशनल हो सकते हो, तो अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखें। कोई भी आपको कुछ भी बोल जाएगा तो आप उसको मन पे लेके बैठ जाएंगे और मतलब जल्दी से भूलेंगे नहीं, और अचानक से हो सकता है कि आपको रोना भी आ जाए। तो आपको बातों को ज़्यादा मन पे नहीं लेना है, ठीक है? ओके, ठीक है, लेट गो कर लो, थोड़ा कूलली थोड़ा से आप बातों को लेना शुरू कर दो, और ओवर स्ट्रेस भी अपने आप को नहीं करना है। ये भी हो सकता है कि आप काम कर कर के अपने आप को बहुत ज़्यादा थका दें, ठीक है? जैसे कि मुझे पहले वाले कार्ड रीडिंग में आया था, सिमिलर थोड़ा-सा आपके लिए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी हेल्थ का थोड़ा-सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खाने-पीने का आपको ध्यान रखना है। विक्ट्री मिलने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, जो भी आपका काम अब तक अटका हुआ था वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग होने के आपके लाइफ में मुझे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक पुराना रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हो और एक न्यू रिलेशनशिप की यहाँ पे शुरुआत हो जाए। मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो हो सकता है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ पे होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। समुद्र किनारे भी अगर आप थोड़ा-सा जाके बैठ सकते हैं, अगर आपके आस-पास समुद्र है या नदी है, वहाँ पे थोड़ा आस-पास जाके आप बैठ सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा एक अच्छी फीलिंग आपको देगा, ठीक है? मेंटल स्ट्रेस पे जैसे कि मैंने कहा, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपको कोई न कोई कहीं न कहीं से हेल्प ज़रूर से मिल जाएगी। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ़ आँखें बंद करके आप नाम जाप करें।
चाहे वो कोई भी ईश्वर का नाम हो सकता है, गुरु का हो सकता है। बस आंखें बंद करके शांति से आप नाम जाप करें, या आप उसमें मैनिफेस्ट करें शांति से बैठ के कि मेरा काम होता चला जा रहा है, मेरे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होता चला जा रहा है। अगर आप ये चीज़ करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके अंदर वो पावर है, सिर्फ आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है पता नहीं वो सही है या गलत है, और उस चक्कर में आप 10 लोगों को वो बातें बताते हैं और उनसे राय लेना चाहते हैं। आपको लगता है कोई ना कोई राय तो यहाँ पे क्लिक कर जाएगी, मैं बहुत सारी आइडियाज़ यहाँ पे गेन कर लेता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है उसकी वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सामने वाला जो आपको गाइडेंस दे रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा है। तो शांति से आप सोचें आप क्या चाहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से फैसला करें, जल्दबाजी करके नहीं करना है। अदरवाइज ये 15 दिन आपके अच्छे हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन 15 दिनों में ये भी हो सकता है कि बेवजह के झगड़े भी हो। केयरफुल, बिना वजह के आर्गुमेंट में आपको नहीं पड़ना है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। तो रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे यहाँ पे मीन यानी कि पाइसेस राशि के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है द डेविल कार्ड, उसके बाद द हाई प्रिस्टेस, एंड मैंने निकाला एक गाइडेंस का। ओके, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि कोई एक थर्ड पर्सन आपके लाइफ में है जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ। ये भी हो सकता है कि एक तीसरा पर्सन बिना वजह आपके दोनों बीच में, मतलब वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वो माँ बेटे का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, या आप और एक बॉस का भी हो सकता है, किसी का भी, कोई भी दो रिलेशनशिप में आपके ऐसा मुझे दिख रहा है कि एक थर्ड पार्टी, एक तीसरा पर्सन जो है वो मज़े लेगा, या वो चिंगारी लगाएगा, या इधर से बात वो उधर करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहेगा कि आप दोनों अलग हो जाओ। ठीक है, तो आपको उनकी बातों पे नहीं आना है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ओके, उसकी वजह से वो मज़े ले सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। कोई ना कोई सच आपके आगे ज़रूर से उजागर होगा इन 15 दिनों में। ऐसा कोई एक व्यक्ति जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे या करते हो, आपको मतलब वो यकीन भी नहीं होगा, उसके बारे में कोई सच आपको पता चलेगा तो आप एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाएंगे। अच्छा ये बात, ये तो मुझे पता ही नहीं थी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी इस पर्सन से ये बात। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये सच आपके सामने आ गया तो इट्स फॉर योर गुड। ठीक है, तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अपने माइंड को आप बैलेंस रखें, घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी चीज़ यहाँ पे बताऊंगी, थोड़ा सा जेलसी की यहाँ पे चांसेस है, तो अपनी नज़र आप ज़रूर से उतारें। हो सकता है कि आपको लगे कि आपके जो काम है वो नहीं बन पा रहे, जैसे कि कोई एक ब्लॉकेज, कई बार होता है ना कि अचानक से एक ब्लॉकेज हम लाइफ में फील करते हैं कि पता नहीं काम तो अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से पता नहीं ये काम को क्या हो गया। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा आपको कोई भी मोटा नमक या समुद्री नमक ले लेना है या काला नमक लेना है, थोड़ी सी काली सरसों या राई लेना, अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा के उसको बाथरूम में जाके आपको फ्लश कर देना है। और ये आप फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आप ऐसा लगातार करेंगे। इन 15 दिनों में आप ये 3 दिन लगातार कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर है या आपकी ऑरा में जो ब्रेकेज हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपके पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पैसे आपके जो अटके हुए वो मिलने के यहाँ पे चांसेस है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने का सोच रहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की जरूरत है, जो कि मुझे आया थोड़ा सा कि सेंसिटिव टाइम जोन है। ओके, कोर्ट केस का अगर आपका मामला चल रहा है तो वो भी हो सकता है कि आपका सॉर्ट आउट हो जाए। इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि अपनी बात भी आपको हर एक के साथ शेयर नहीं करनी है। ठीक है, जितना हो सके अपने प्लान्स को अपने तक रखिए, जब आपका काम हो जाएगा तब आप वो किसी को बता दीजिएगा, अभी आपको नहीं बताना है। हेल्थ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि टाइम टेबल अपना रूटीन आप फॉलो कीजिएगा, नज़र जैसे मैंने आपको उतारने के लिए कहा वो आप कर लीजिएगा। माइनर बस थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, अदरवाइज मेजर कुछ भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ये 15 दिन भी आपके आराम से निकल जाएंगे। जैसे कि जीवन में अगर सपोज चढ़ाव आता है तो उसके बाद उतार आता है,
फिर से चढ़ा हुआ था। ये अप्स एंड डाउन्स ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है? तो ये टाइम पीरियड भी निकल जाएगा पेशेंस के साथ, और आपको मन में बार-बार ये बोलना है, ये टाइम आया, ये भी निकल जाएगा, ये भी टाइम निकल जाएगा। कुछ भी ऐसा क्रिटिकल टाइम पीरियड अगर आपकी लाइफ में आए, बस यही अपने आप को बार-बार बोलते रहें, निकल जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन। तो कितना ये रेजोनेट हुआ, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह की और रीडिंग्स चाहते हैं मेरे चैनल पे, ये भी मुझे ज़रूर बता दिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी आगे के लिए गाइडेंस मिल सके। यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे तो फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। नमस्कार।